अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा, डी नमकीन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि खट्टा। नेक्स्ट, CO2 का पूरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कॉपर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए NaCl, बी NaOH, सी NaHCO3, डी Na2CO3। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि NaHCO3। नेक्स्ट, सिरकी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिडिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बी प्लस, बी ओ नेगेटिव, सी ए पॉजिटिव, डी बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ओ नेगेटिव, बी ए पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव, डी बी नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डिस्क धारा यानी DC, बी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, सी दोनों पर समान रूप से, डी किसी पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट पर। नेक्स्ट, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए HBV, बी HIV, सी H1N1, डी HPV। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि HIV से एड्स होता है। नेक्स्ट, हैजा मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए NH3, बी NO2, सी N2O, डी HNO3। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि NH3। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रोटॉन की संख्या पर। नेक्स्ट, वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए द्रव्यमान इंटू वेग पर, बी द्रव्यमान भाग वेग पर, सी बल इंटू समय स्क्वायर पर, डी वेग भाग द्रव्यमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग पर। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए NaCl, बी NaHCO3, सी NaOH, डी CaCO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि NaHCO3। नेक्स्ट, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए SO, बी Na, सी S, डी SD। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है Na यानी सोडियम का रासायनिक संकेत Na है। नेक्स्ट, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए P, बी PO, सी K, डी PT। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि K। नेक्स्ट, शक्ति का सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार डिवाइड समय, बी बल इंटू दूरी, सी द्रव्यमान इंटू वेग, डी बल डिवाइड क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए यानी कि कार डिवाइड समय। नेक्स्ट, तापमान की SI इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सेल्सियस, बी केल्विन, सी फ़ारेनहाइट, डी जूल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि केल्विन। तापमान की SI इकाई केल्विन है। नेक्स्ट, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विष्णु शर्मा, वी नारायण पंडित,
सी नागार्जुन, डी वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, शाहनामा के रचनाकार हैं तो आपके ऑप्शंस हैं ए उत्वी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी, डी बर्नी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी मुद्राक्षस। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि मुद्राक्षस। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भरत मुनि, बी नारद मुनि, सी झंडू मुनि, डी व्यास मुनि। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि भरत मुनि। नेक्स्ट, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है तो आपके ऑप्शंस हैं ए पद्मावत, बी गीत गोविंद, सी नीति शतक, डी लीलावती। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जुवे जिन्ना, बी रोशन आरा, सी रोशन आरा, डी गुलवदन बेगम। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि मालविक अग्निमित्रम। नेक्स्ट, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं तो आपके ऑप्शंस हैं ए भवभूति, बी कालिदास, सी ताराशंकर, डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए चाणक्य, बी सेल्यूकस, सी चंद्रगुप्त, डी मैगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि चाणक्य। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हरिसेन, बी बाघभट्ट, सी अमरसिंह, डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाघभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कौटिल्य, डी भारद्वाज। इसका राइट आंसर है बी यानी कि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रघुवंशम, बी ऋतुसंहार, बी मृच्छकटिकम और डी मेघदूत। तो इसका राइट आंसर है सी मृच्छकटिकम। नेक्स्ट, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कला, बी विधि, सी राजनीति, डी चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, बीजक किसकी कृति है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अर्जुन देव, बी रामदास, सी तुलसीदास, डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक हैं तो आपके ऑप्शंस हैं ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी जायसी, डी निराला। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी प्रमुख रचना है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी कबीरदास, डी निराला। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट, नागनंद, प्रियदर्शिता एवं रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी विशाखादत्त, सी हर्षवर्धन, डी बाघभट्ट। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि हर्षवर्धन। नेक्स्ट, काव्य आदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भामाय, बी मम्मट, सी भरतमुनि, डी दंडी। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि दंडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का लेखक या लेखिका कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खां, डी अहमद यादगार। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, मितआक्षरा किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी विज्ञानेश्वर, सी कलहन, डी याज्ञवल्क्य। वी यानी कि विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित अक्षरा का संबंध है तो आपके ऑप्शंस हैं ए विज्ञान से, बी हिंदू विधि से, सी हिंदू दर्शन से, डी खगोल शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हिंदू विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है तो आपके ऑप्शंस हैं ए गणित से, बी वनस्पति शास्त्र से, सी जंतु विज्ञान से, डी अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि गणित से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए औषधि विज्ञान से, बी ज्योतिष शास्त्र से, सी राजनीति शास्त्र से, डी व्याकरण से। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि व्याकरण से। नेक्स्ट है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए वृहद कथा, बी राजतरंगिणी, सी कथा सरित सागर, डी जय संहिता। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, बुद्धिचरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए महात्मा बुद्ध, बी हर्षवर्धन, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट, महाभाष्य किसकी कृति है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम, डी उल्लूक। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पतंजलि है इसका आंसर। नेक्स्ट, नीति शतक के लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए पतंजलि, बी भर्तृहरि, सी पाणिनि, डी विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि भर्तृहरि। नेक्स्ट है, वृहद संहिता के रचनाकार हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शूद्रक, बी वराहमिहिर, सी अश्वघोष, डी पाणिनि। तो इसका राइट आंसर है बी वराहमिहिर। नेक्स्ट, किराता अर्जुनीयम किसकी कृति है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए भारवी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास, डी जायसी। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि भारवी। नेक्स्ट, मत्स्यटिकम किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए पाणिनि, बी वराहमिहिर, सी शूद्रक, डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि शूद्रक। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए माघ, बी विशाखा दत्त, सी वराहमिहिर, डी दंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विशाखा दत्त। नेक्स्ट, 10 कुमार रचितम किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए भट्टी, बी बाघभट्ट, सी भास, डी दंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए वराहमिहिर, बी दंडी, सी माघ, डी विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वराहमिहिर। नेक्स्ट है, मत्विलास प्रहसनम किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए भारवी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास, डी जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट, स्वप्न आस्वादतम के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शूद्रक, बी भास, सी बभूति, सी विशाखा दत्त। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि भास हैं। तो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए जयदेव, बी कल्हन, सी चंदन बरदाई, सी बाघभट्ट। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि चंद बरदाई। नेक्स्ट, कपाल कुंडला के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी तारा शंकर बंदोपाध्याय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, गण देवता किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ताराशंकर बंदोपाध्याय, डी आर के नारायणम। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी मुंशी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर है ए यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, गुलवदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बाबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी तुगलकनामा। तो इसका राइट आंसर है बी हुमायूंनामा। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए विष्णुगुप्त, बी मैगस्थनीज, सी डायामेचस, सी डी गोविंद सह। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मैगस्थनीज। नेक्स्ट, परिप्लस ऑफ एरिथ्रनसी का लेखक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लिनी, बी टॉलमी, सी पेरिप्लस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बीजक, बी रलावली, सी आदि ग्रंथ, डी भक्ति सागर। तो इसका राइट आंसर है ए बीजक। नेक्स्ट, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए हिंदी में, बी संस्कृत में,
सी अवधी में, डी मैथिली में। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि संस्कृत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सारिपुत्र पराक्रम, बी ऋतु संहारम, सी मेघदूत। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि सारिपुत्र पराक्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मालविका अग्निमित्रम, बी विक्रमोर्वशीयम, सी ऋतु संहारम, डी कादम्बरी। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि कादम्बरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी कुमार संभव, डी 10 कुमार रचितम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अरबी में, बी तुर्की चगताई तुर्की में, सी उर्दू में, डी फारसी में। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि तुर्की में। नेक्स्ट, कथा सरित सागर के लेखक हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोमेश्वर, बी कल्हन, सी पृथ्वीराज चौहान, डी सोमदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि सोमदेव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रसायन, बी दर्शन, सी गणित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है, विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विल्हन, बी पन्ना, सी पंपा, डी रत्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विल्हन। नेक्स्ट है, कामसूत्र के लेखक हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाण, बी कालिदास, सी दंडी, सी डी वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि वात्स्यायन। नेक्स्ट, गोरा किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिवंश राय बच्चन, सी जयशंकर प्रसाद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है डी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थव्यवस्था, बी राजतंत्र, सी राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजनीति पर। नेक्स्ट, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कवितावली, बी दोहावली, सी बीजक, डी सूरसागर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि बीजक। नेक्स्ट, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भ्रमरगीत, बी पृथ्वीराज, सी मृगावली, डी पद्मावत। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि पद्मावत। नेक्स्ट, कालिदास सकृत मालविका अग्निमित्रम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कविता संग्रह, बी उपन्यास, सी नाटक, डी लघु कथा संग्रह। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि नाटक। नेक्स्ट, पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विष्णु शर्मा, सी कालिदास। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि वेद व्यास ने। नेक्स्ट है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पंचतंत्र, बी रामायण, सी कथा सरित सागर, डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि महाभारत का। नेक्स्ट है, मिलिंद पंधो है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए संस्कृत नाटक, बी जैन वृत्तांत, सी पाली ग्रंथ, डी फारसी महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दारा
सिकोह, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि दारा सिकोह के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो आपके ऑप्शन है अल फिहरिस्त, बी किताब अल बयां, सी मज्म उल बहरीन, डी सिर ए अकबर, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि सिर ए अकबर। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनवर, ए सुहेली, बी रज़्मनामा, सी हस्त बहिसत, डी आयार दानिश, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, मेघदूतम किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भवभूति, डी कालिदास, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि कालिदास की। नेक्स्ट है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता या रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए योगसूत्र, बी पंचतंत्र, सी ब्रह्मसूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि योगसूत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मालवी माधव, बी मुद्राक्षस, सी मृच्छकटिकम, डी कुमार संभवम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी पाणिनि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी सिंचाई, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 22, सी 24, डी 25, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 22वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोना, बी हीरा, सी लोहा, डी प्लेटिनम, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हीरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 25 जनवरी। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट, डी वोल्ट, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आयुर्वेद, बी खगोल विज्ञान, सी गणित, डी रसायन विज्ञान, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भागड़ा नागल बांध, बी टहरी बांध, सी हीराकुंड, डी सरदार सरोवर, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि टहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राइबोफ्लेविन, सी थायमिन, डी नियासिन, डी बायोटिन, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेमचंद, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, डी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अटल सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी चेनानी नारसी सुरंग, डी बनिहाल सुरंग, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अटल सुरंग। नेक्स्ट, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए Ag, बी Au, सी Fe, डी Cu, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि Au। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग, डी UPSC, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एनाफ्लिजिस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए किरण बेदी, बी अन्ना राजम मल्होत्रा, सी निर्मला सीतारमण, डी प्रतिभा पाटिल, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि किरण बेदी। नेक्स्ट,
ब्लैक होल का सिद्धांत मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जीव विज्ञान, बी खगोल विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी भूगोल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि खगोल विज्ञान। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि असम में। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भारत रत्न। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भवभूति, बी कालिदास, सी बागभट्ट, डी माघ। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ओजोन। नेक्स्ट, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई को, सी सतीश धवन को, डी होमी भाभा को। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी सांबर झील, डी लुकटक झील। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सी एथेन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, गैन ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी अशोक। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए दृष्टि बढ़ाना, बी रक्त का थक्का जमाना, सी हड्डियां मजबूत करना, डी पाचन में सहायता। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोना, बी कोयला, सी लोहा, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कोयला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी चंडीगढ़, डी पटियाला। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए चाय, बी कपास, सी गन्ना, डी जूट। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे, डी
गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी चेन्नई, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बेंगलुरु को। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 180 दिन, तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 120 दिन। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक मैंगनीज किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक तांबा कॉपर किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम, तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि केरल। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 448। नेक्स्ट पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि H2O। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 1914 से 1918 में। नेक्स्ट जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि ब्लड ग्रुप AB को। नेक्स्ट मानव शरीर में धमनियों के ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि मुंह से। नेक्स्ट मानव शरीर के भीतर विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लीवर में। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि अधिवक्र ग्रंथि। नेक्स्ट अंतःस्रावी तंत्र की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट मानव शरीर के वक्ष पिंजरे में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 12 जोड़े। नेक्स्ट मानव शरीर में लगभग कितने कंकाल मांसपेशियां मौजूद होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 639। नेक्स्ट रक्त के लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट मानव लार में कौन सा एंजाइम प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि टाइलिन। नेक्स्ट मनुष्य में होने वाली संतान का लिंग निर्धारण मनुष्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है पिता के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट मानव हृदय में कुल कितनी कोशिकाएं मौजूद होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव की एक समान कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 46। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि त्वचा। नेक्स्ट मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 1.5 लीटर। नेक्स्ट मानव मूत्र में अरुचिकर तीखी गंध मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि यूरिया। नेक्स्ट
सामान्य मानव मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि दर्पण के पीछे। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी तांबा, डी रबड़। तो आपका सही जवाब है सी यानी कि तांबा। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए थर्मामीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर है बी यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक पर दो पहियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गेज, बी स्लीपर, सी बैलेस्ट, डी क्रॉसिंग। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि गेज। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डेटा संग्रह करना, बी निर्देशों का प्रसंस्करण करना, सी प्रिंट करना, डी इंटरनेट चलाना। तो इसका राइट आंसर है बी यानी निर्देशों का प्रसंस्करण करना। नेक्स्ट, का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी कल्पक्कम, डी कोटा। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि पोखरण। नेक्स्ट, गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी पुराण। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, बिजली की इकाई क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट, डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सहारा, बी थार मरुस्थल, सी गोभी, डी कालाहारी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि थार मरुस्थल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी तुलसीदास, डी भास। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी जूल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि डेसिबल ध्वनि की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु हरगोविंद। इसका राइट आंसर है ए यानी कि गुरु अंगद। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रार्थना समाज के, बी ब्रह्मा समाज के, सी रामकृष्ण मिशन के, डी आर्य समाज के। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ब्रह्मा समाज के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शंस हैं ए शंकराचार्य, रामानुजन, चैतन्य। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आत्माराम पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी राय बिहारी घोष। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कवि, बी इतिहासकार, सी संगीतज्ञ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यशोदा, बी त्रिशाला, सी जमली, डी महामाया। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि त्रिशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तानसेन, बी बैजू बावड़ा, सी अमीर खुसरो, डी स्वामी हरदास। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि तानसेन। नेक्स्ट खालसा की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक देव, डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि जहांगीर ने। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महाराजा खेतड़ी ने, बी महाराजा बड़ौदा ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि महाराजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठ आभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अकबर ने। नेक्स्ट है मल्हराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा बुद्ध की, बी महावीर स्वामी की, सी स्वामी विवेकानंद की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि महावीर स्वामी की। नेक्स्ट भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राममोहन राय, डी श्राद्धानंद। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी श्रद्धानंद ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चैतन्य, बी रामानंद, सी रामदेव, डी रामानुजन। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोबिंद सिंह। तो इसका राइट आंसर है डी गुरु गोबिंद सिंह ने। नेक्स्ट सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि आगरा की निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद की उपसमाधि स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आनंदपुर साहिब, बी अमृतसर, सी नांदेड़ में, डी नहन में। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कुंडग्राम, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी यानी कि उनका गृह त्याग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बनारस में, बी तलवंडी में, सी मयूरभंज में, डी नाड़िया में। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि नाड़िया में। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोधगया, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी बुद्ध, सी महावीर, डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि
कबीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बैरूत में, बी बेथलाहेम में, सी बेबीलोन में, डी एब्रे में। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बेथलाहेम में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सारनाथ पर दिया था। नेक्स्ट, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पावापुरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी कपिलवस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए काशी, बी कलादी, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कलादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मदीना में, बी मक्का में, सी बगदाद में, डी तेहरान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए नांदेड़, बी तलवंडी, सी अमृतसर, डी पटना साहिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पटना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद, डी रामानुज। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हरिदास सम्राट तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए अमृतसर, बी आनंदपुर, सी तलवंडी, डी पटना साहिब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी यानी कि तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नरसिंह दास, डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए गुरु नानक देव, बी कबीरदास, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि कबीरदास ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन है, ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विष्णु शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, कर्मण्येवाधिके कारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ए श्रीमद् भागवत गीता, बी रामचरितमानस, सी रामायण, डी जयद्रथ वध। तो इसका राइट आंसर है ए श्रीमद् भगवत गीता से। नेक्स्ट, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज तुगलक, डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट, दुख में सब सुमिरन करें सुख में करें ना को, यह पंक्ति किसने कही थी? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मीराबाई, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कबीरदास ने। नेक्स्ट, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मुश्ताक अली, बी असदुल्लाह खां, सी सैफुल्लाह खां, डी यूसुफ खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि असदुल्लाह खां। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए लाओशु, बी बू वांग, सी कुंगफू, डी मैंगशू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुंगफू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बटुकेश्वर दत्त, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्रनाथ दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाला कलावंत, डी राज बाज बहादुर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रामतनु पांडे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी नरेंद्र, सी देवदत्त, डी विशाल दत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए त्यागराज, बी तानसेन, सी रहीम सेन, डी पुरंदरदास। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि रहीम सेन को। नेक्स्ट, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अंगद, बी लहना, सी नानक, डी नरेंद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमरदास, बी अंगद, सी रामदास, डी अर्जुन दत्त। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजनीतिज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी संगीतज्ञ, डी नर्तक। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए माइकल एंजेलो, बी पाब्लो पिकासो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी राफेल। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी पटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन और डी रेशम उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसेट A1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्यभट्ट। नेक्स्ट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भाग 3। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी संतरा, सी दूध, डी घी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि संतरा। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी कामेत, डी अन्नपूर्णा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कंचनजंगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1930, बी 1942, सी 1947, डी 1920। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी
5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 स्तरों की होती है। नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए दूध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी तेल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 5 जून, बी 16 अक्टूबर, सी 1 सितंबर, 1 दिसंबर, डी 24 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 16 अक्टूबर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बरौनी, बी मथुरा, सी डिगबोई, डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऊष्मा ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल कलाम आज़ाद, बी बरुद्दीन तैयबजी, सी हकीम अजमल खां, डी सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर है बी, बरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1964, बी 1952, सी 1976, डी 1985। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 1964 में। नेक्स्ट, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कल्हन, बी बागभट्ट, सी अश्वघोष, डी बभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए MS स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए APJ अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी सतीश धवन, डी होमी भाभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, भारत में रुपया का प्रतीक कब अपनाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2010 में रुपया का प्रतीक अपनाया गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाल, पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि असम में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम को भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्कर्बी, बी बेरी बेरी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट, चिपकू आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जल संरक्षण, बी वृक्षों की रक्षा, सी महिला शिक्षा, डी भूमि सुधार। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि वृक्षों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए टेहरी बांध, बी भागड़ बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। तो इसका राइट आंसर है ए टेहरी बांध। नेक्स्ट, लाल त्रिकोण रेड ट्रायंगल किस कार्यक्रम का प्रतीक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए साक्षरता का प्रतीक, बी परिवार नियोजन, सी पोलियो उन्मूलन, डी स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका राइट आंसर है बी परिवार नियोजन। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम, सी पोरबंदर, डी राजकोट। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए टिबिया, बी फीमर, सी फिबुला, डी ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फीमर। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि तमिलनाडु का। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1872, बी 1881, सी 1901, डी 1911। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 1872 में। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योतिराव फुले, बी महात्मा गांधी, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। नेक्स्ट,